संतोषी ने कहा है कि जब वो गिरी थी तो तुम उसके सामने खड़े थे। वैसे कहना पड़ेगा कि बहुत लकी हो तुम। इंस्पेक्टर साहब, ये जब क्या कह रहे हैं हम समझे नहीं। अब विक्टिम ने ये कहा है कि उसका एक्सीडेंट पैर फिसलने से हुआ, तो ये तो लकी हुआ ना। बच गए कानून की गिरफ्त से। खैर, मैं चलता हूं। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। नारायण नारायण। प्रणाम देवी पौलमी। प्रणाम देवर्षि। नारायण नारायण। देवी पौलमी, आपने देखा किस तरह संतोषी माता ने अपने भक्त संतोषी के प्राणों की रक्षा की। धन्य है माते, धन्य है, अद्भुत है माते। नारायण नारायण। देवर्षि, तो आप यहाँ देवी संतोषी के कार्यों का गुणगान करने आए। देवी पौलमी, हम ऐसा दुस्साहस कैसे कर सकते हैं? हम तो केवल ये देवर्षि, देवी संतोषी की विजय गाथा भूलकर तनिक एक दृष्टि उनकी प्यारी भक्त संतोषी पर भी तो डालिए। देखिए, हमने कहा था देवर्षि कि लालच मनुष्य को कभी न कभी भटकाता अवश्य। तो देखिए कैसे संतोषी भी धन के माया जाल में फंस चुकी है। उसने झूठ का साथ देकर अपने अंतर मन में असंतोष के अंश के होने का प्रमाण दिया है। इसे आप क्या कहेंगे देवर्षि? संतोषी के मन में आज असंतोष विराजमान है। सही मायने में यही तो हमारी विजय है देवर्षि। लगता है आप हमारी बात से सहमत नहीं है देवर्षि। नारायण नारायण। देवी पौलमी, क्षमा चाहते हैं, परंतु ये तो दृष्टि का अंतर है। आपकी दृष्टि से संतोषी ने झूठ कहा है, परंतु हमारी दृष्टि से नहीं। नारायण नारायण। कहने का तात्पर्य क्या है? किसी को दंड से बचाना तो सत्कार्य ही होता है ना देवी पौलमी। काका, और कितनी देर नाराज रहेंगे हमसे? संतोषी, तुमने झूठ बोलकर उसका साथ क्यों दिया? हर बार उसे कोई ना कोई बचा लेता है और उसकी हिम्मत और बढ़ जाती है। अपनी गलतियों के चक्रव्यूह में फंसा जा रहा है वो, और आप सब उसका साथ दे रहे हो। हाथ दीजिए अपना। काकी को अगर पता चल गया ना कि आपने अपना ख्याल नहीं रखा, तो हमारे साथ साथ आपकी भी खबर ले लेंगे। संतोषी, तुम बात घुमाने की कोशिश मत करो। काका, हम बात नहीं घुमा रहे। हम तो बस इतना जानते हैं कि अगर सजा देने से इंसान सुधर सकता, तो जेल से हर मुजरिम साधु बनकर निकलता। काका, हमारी दादी अक्सर कहा करती है, सजा से इंसान एक गलती सुधार सकता है, लेकिन माफी इंसान को हर गलती का एहसास कराती है। इसलिए अगर किसी इंसान को सही रास्ते पर लाना हो ना, उसे एहसास कराने की जरूरत है, सजा देने की नहीं। और पता है काका, आज धैर्य सर की आंखों में हमने पहली बार पश्चाताप देखा। और काका, अगर हम सच बोल भी देते तो धैर्य सर को तो जेल हो जाती,
के साथ साथ पूरे परिवार को बहुत तकलीफ होती और सबसे ज्यादा दुख आपको और काकी को होता, जिसे हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। हो सकता है आपकी नजर में हम गलत हों, लेकिन आपने जो कुछ भी किया वो आपके और काकी के लिए किया। काका, संतोषी बिल्कुल सही कहती। आपको परेशानी में डालकर वो कैसे रहती? बेटी, तुम नहीं बदलने वाली। हम क्यों बदले? आप ही तो कहते हैं ना कि हम जैसे हैं अच्छे हैं। बेटी, तुम अच्छी नहीं, बहुत अच्छी हो। हमारा टिनुआ हाँ तो राजा लग रहा है। कौन मरेगा? फोन आ गया। हेलो। हाँ नमस्ते पुष्पा जी। क्या जी? हाँ जी। अम्मा, टिनुआ के पापा, देवर जी, माधुरी। क्या हुआ? दर्द हो गया। दैया जी, ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा जिसकी वजह से सारा घर पर सर पर उठा लिया? अम्मा, पुष्पा जी का लखनऊ से फोन आया था। वो कह रही थी कि वो हमारी संतोषिया को पैर फिसलने से गहरी चोट आई है। अब वो अस्पताल में है। हे भगवान, हमारी बच्ची ठीक तो है? तुमने पूछा नहीं संतोषी कैसे गिर गई? गजब करते हो जी। हम का सवाल मुंह में लिए बैठे थे तो झपाक से पूछ लेते। अरे ठीक है, उस समय नहीं पूछा तो अब फोन करके पूछो और पता करो हमारी संतोषी की क्या हालत है। अम्मा मरी ना है, जिंदा है, चिंता मत करो। उन्होंने उसका बड़े अस्पताल में इलाज करवाया है। संतोषी माँ, तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद। अम्मा, वो पुष्पा जी बोली हैं कि हमारे यहाँ से कोई एक उधर चला जाए संतोषिया की देखभाल करने के लिए। हम जाएंगे अपनी संतोषिया की देखभाल के लिए। एक एहसान करके तुम बहुत महान बन गए हो ना संतोषी। तुमने एक एहसान किया तो एक एहसान मैं भी करूंगा। हेलो, डॉक्टर अवस्थी। यस, डॉक्टर अवस्थी। आप कौन बोल रहे हैं? डॉक्टर, मैं धैर्य मिश्रा बोल रहा हूँ। संतोषी का ट्रीटमेंट आप ही कर रहे हैं ना? जी हाँ, मैं ही कर रहा हूँ। क्यों, क्या बात है? हाँ, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि संतोषी के ट्रीटमेंट में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। जितना पैसा खर्च हो आप कीजिए, आप कॉम्प्रोमाइज मत करना। जी ठीक है। धैर्य हमेशा अपना हिसाब चुकता करता है। अब तुम्हारा कोई एहसान नहीं है मुझ पर संतोषी। I missed you. I miss you too. I know, लेकिन तुमने ना अच्छा किया ये संतोषी से फेवर नहीं लिया। ये सब छोड़ो, तुम बताओ कि तुम नाराज हो मुझसे? थी, पर अब नहीं हूँ। Anyways, जो हुआ सो हो गया। पर आगे से ध्यान रखना। हाँ, पर तुम्हें कितनी बार कहा ये छोटे लोगों से ना उलझना नहीं चाहिए। नहीं लगूंगा मुंह, ठीक है? आप लोगों ने गौ माता को कहीं देखा? नहीं माता संतोषी।
आपने कहीं देखा गौ माता को? हाँ माता, हमने उन्हें तीर सरोवर के निकट देखा था। आप लोगों ने देखा गौ माता को? माता संतोषी गौ माता यहाँ आई तो थी, किंतु उस ओर चली गई थी। आहिस्ता आहिस्ता। बेटे, अब भी बहुत कमजोरी है, डॉक्टर ने सावधानी बरतने को कहा है। बड़ी देर कर दी आपने। ये तो अच्छा हुआ आपने संकेत को भेज दिया, ये तो हम सारी रात परेशान रहते हैं। संकेत ने सब कुछ बता दिया हमें। अरे शीशनाथ, जनार्दन और टीनू दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ हैं? चाय पीने गए थे, क्या हुआ? अम्मा कहा बताए तुम्हें, उन्हें तो हम उल्लू बनाकर रास्ते में ही छोड़ा है। यहाँ आ जाते तो ससुरा हमारा काम बिगड़ जाता। अरे बोलेगा भी? अम्मा चुप करो ना जरा, एक बार घर तो देखने दो। ये बात, ऐसा घर तो हमने सिर्फ फिल्मों में देखा है। यहाँ काम करने का मौका मिल जाए तो माँ कसम आज तो लॉटरी लग जाए। अरे आप क्या कर रहे हो? हे भगवान, हमारी संतोषी तो कितनी कमजोर हो गई है। ये देखो क्या हालत हो गई है इसकी, ठीक से चल फिर भी नहीं पा रही है। बहुत देखभाल करनी पड़ेगी इसकी तो अब तो बस आप बड़े लोगों का सहारा है यहाँ तो। ये सब क्या हो रहा है? और संतोषी को यहाँ लेकर कौन आया? बड़े मालिक लाए हैं। लाते नहीं तो हम कहाँ जाते? आप तो देख ही रहे हैं संतोषिया की क्या हालत हो गई है, ठीक से 4 कदम भी नहीं चल पा रही है। दादी, मैं यहाँ नहीं रहना, घर चलते हैं ना। ऐसी हालत में कहाँ जाओगी? शांत रहो, हमें बात करने दो। मालकिन, आप लोगों का तो इतना बड़ा घर है, हमें थोड़ी जगह दे दीजिए, हम कहीं भी पड़े रहेंगे। सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? अब शेषनाथ। हाँ वही। तुम ये सब नाटक बंद करो और संतोषी को लेकर घर जाओ। क्या हो रहा है यहाँ? इन लोगों को हम घर तो ले आए, और मधु के तेवर देखकर समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या फैसला लेगी। भाभी, संतोषी को ये लोग यहाँ, I mean... पुष्पा। जी मैम। संतोषी और उसके घर वालों को पापा की बगल वाला कमरा दे दो। जब तक संतोषी ठीक नहीं हो जाती वो यहीं रहेगी। भाभी, ये कैसे पॉसिबल है? हाँ, हमें इस बारे में कोई बहस या सलाह नहीं चाहिए। लेकिन मधु, ठीक है, आपकी जो मर्जी में आए वो कीजिए, मैं चला। मालकिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। आओ संतोषी, आराम से, जरूर चलो। भाभी, हम सब जानते हैं वो संतोषी कैसी है, उसके बाद भी आपने उसकी पूरी फैमिली को यहाँ रहने की परमिशन दी? नूपुर, हमने कहा ना
हमें कोई बहस नहीं करनी है। ठीक है, मेरी तो इस घर में कोई वैल्यू ही नहीं है। इससे अच्छा तो मैं कनाडा में रहती। आई एम लीविंग। लिसन बेबी, हेलो, ऐसा नहीं है, सुनो भैया, हमें अंदर जाने दो ना। नहीं नहीं, ऐसे अंदर नहीं जा सकते आप। अरे यहाँ संतोषी बेटियां काम करती है ना, उनसे मिलना है। वॉचमैन, यस सर। कौन है ये भिखारी? सर ये संतोषी घर वाले हैं, उससे मिलना चाहते हैं। ओह गॉड, कमाल की फैमिली है। खुद बीमार क्या हुई, पूरे गांव को इनविटेशन दे दिया। साला गई भैंस पानी में। ये आगे बड़े भैया हमारा सारा काम खराब करने। बड़ी मुश्किल से तो अंदर हमारी गोटी फिट हो रही थी और ये आ गए। शेषनाथ, तुम हमें और तीनों को अस्पताल में वहीं छोड़ के यहाँ काहे आ गए? अनबिलीवेबल। अरे साहब, हमें हमें माफ कर दीजिए। ये बहुत चिंता में इसलिए यहाँ आ गए हैं। वो हमारे बड़े भैया है जनार्दन और वो उनका भतीजा है टीनू। लेकिन वो संतोषी से मिलकर चले जाएंगे तुरंत। हाँ, लेकिन किसी को तो यहाँ रुकना पड़ेगा, इसलिए साहब हम रुक जाते हैं। आपको कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, क्या मुसीबत है। सरकार बिल्कुल चिंता ना करें, हमारी वजह से कोई भी परेशानी नहीं होगी। हम बस यहाँ रुकेंगे और संतोषी की देखभाल कर लेंगे बस। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। पैर छोड़ो, पैर छोड़ो। हाँ जी, ठीक है, रुक जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात याद रखना, जी, रुकने की परमिशन मैंने सिर्फ तुम्हें दी है, बाकी के लोग बाहर ही रहने चाहिए। हाँ जी मालिक, इन्हें तो हम अभी रवाना कर देंगे। हमारे अलावा यहाँ कोई नहीं रुकेगा। अपने टिकने का तो जुगाड़ कर लिया हमने, अब इनको वापस भेजने का बहाना सोचना पड़ेगा। टीनू भैया, आप यहाँ कैसे? अरे अकेले थोड़े ही आए हैं, साथ में बागड़ बिल्ला भाई मतबल बड़े भैया भी तो साथ आए हैं। अरे भैया, बुत बने काहे खड़े हो? अरे जाके मिलो संतोषी से, हाल चाल पूछो ना बिटिया का। जाइए। अरे हाँ हाँ, अरे संतोषी बेटिया, अब कैसी है तेरी तबीयत? ठीक है ना? हम तो डर ही गए थे तुम्हारे खबर सुन के। अब ठीक है ताऊ जी, चिंता वाली बात नहीं। अच्छा अच्छा। चलो, अब बातें बहुत हो गई हैं। बिटिया को थोड़ा आराम करने दो। लेकिन एक बात तय है, हम कहीं नहीं जाएंगे जब तक संतोषी ठीक नहीं हो जाती। हम भी कहीं नहीं जाएंगे। ये सब यहाँ टिक गए तो संतोषी के मालिक तो हमें बाहर कर देंगे। भैया, तुम सोच रही होगी कि ये कैसी माँ भी है, अपने बेटे को बाहर जाने ही नहीं देती। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, और वो वजह है संतोषी। तुम संतोषी के घर वालों को नहीं जानती, वो बहुत ही लालची है। अगर उन्हें पता चल गया कि धैर्य कहीं बाहर गया है, तो वो हमें ब्लैकमेल कर सकते हैं। पुलिस में जाकर धैर्य के खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं कि उसने संतोषी को जान से मारने की कोशिश की और भाग गया। पुलिस हमसे सवाल पूछेगी तो हम कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। माँ भी, ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि आप जो भी सोचेंगी मेरे बारे में अच्छा ही सोचेंगी। चलो,
हमारी चाल कामयाब हुई। राइट मामी। हम जानते हैं रिया कि तुम्हारा सारा प्लान बर्बाद हो गया और उसके लिए हम तुमसे माफी मांगते हैं। माँ भी आप ये क्या कर रही हैं? गौ माता को अपने करने का पछतावा होगा भी या नहीं? हमें तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि गौ माता इतना बड़ा अपराध कर सकती है। सारे तथ्यों और साक्ष्यों से सिद्ध होता है कि गौ माता ने देव वाटिका को क्षति पहुंचाने का अपराध किया है और गौ माता दंड की अधिकारी है। ब्रह्मदेव, ये अपराध हमने जानबूझकर नहीं किया। समस्त देवलोक ये जानता है कि देव वाटिका में किसी भी वस्तु को छूना वर्जित है। किंतु गौ माता ने देव वाटिका के दुर्वा और पुष्पों को ग्रहण करने का दुस्साहस किया। देवी पौलमी, समस्त संसार इस बात का साक्षी है। दुर्वा और शुष्पा गौ माता का अति प्रिय आहार है। किंतु देव वाटिका के नियमों के आधार पर हम इस बात से सहमत हैं कि गौ माता को देव वाटिका में प्रवेश नहीं करना चाहिए। हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि गौ माता ने अपराध किया है और हमें इस बात का अत्यंत दुख है। गौ माता हमारी सेविका है और उनके अपराध का संपूर्ण उत्तरदायित्व हमारा है। तो दंड के अधिकारी भी हम होंगे, गौ माता नहीं। आप बिल्कुल सत्य कह रही है माता संतोषी। अब जब आपने अपना अपराध स्वीकार कर ही लिया है तो दंड की अधिकारी भी तो आप ही होंगी ना। देव सभा से हमारी प्रार्थना है कि गौ माता को मुक्त किया जाए। मुक्ति के बदले जो भी दंड तय होगा उसे हम स्वीकार करेंगे। दूसरों को बचाने, उनका हित करने के लिए हर बलिदान करने से पीछे नहीं हटती है आप देवी संतोषी। ये हम जानते हैं, इसीलिए ये सारा खेल रचाए हमने। अब ब्रह्मदेव स्वयं आपके आने वाले पलों को मुश्किलों से भर देंगे। दुनिया तो क्या, अपना हित भी आप कभी नहीं कर पाएंगे। समस्त देवगण शांत हो जाइए। माता संतोषी, आपको ज्ञात होगा जो कुछ भी आप कह रही हैं वो आपके विरुद्ध जा सकता है। क्षमा कीजिएगा ब्रह्मदेव, किंतु अपराध स्वीकार करने के बाद माता संतोषी से ये प्रश्न करना उचित प्रतीत नहीं होगा। देवी संतोषी ने तो अपना अपराध स्वीकार कर ही लिया है ना, तो क्यों ना सीधे सीधे उन्हें बस दंड सुनाया जाए। देवी पौलमी, ब्रह्मदेव अपना कार्य जानते हैं, आपको परामर्श देने की कोई आवश्यकता नहीं है। सत्य ही तो कह रही है देवी पौलमी। हम अपना दंड सुनने को तैयार हैं। विलंब करने से देवगणों का समय नष्ट होगा। आजकल तुम अपना जरा सा भी ख्याल नहीं रखते। लो
खाओ। नहीं भाभी, मुझे भूख नहीं है, बिल्कुल भी भूख नहीं है, जरा से भी भूख नहीं है एक्चुअली। हम जानते हैं तुम्हारा मूड ठीक नहीं है, लेकिन गुस्सा खाने पर नहीं निकालते। और अब बिना टेंशन के खाना खाओ। देखो तो कितने दुबले हो गए हो। लेकिन भाभी, मुझे अभी संतोषी से बच के रहना पड़ेगा। अपना बदला लेने के लिए पता नहीं वो कब क्या कर दे। वो कुछ नहीं कर सकती। और इस बार तो हम ऐसा वार करेंगे कि चोट भी लगे और निशान भी दिखाई न दे। लेकिन भाभी, क्या ऐसा पॉसिबल है? ठहरे, संतोषी मट्टी के खिलौने की तरह बिखर चुकी है, लेकिन खेल तो हम तब भी सकते हैं। इतना सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है रिया। ये ना, ये तो माँ बेटे का प्यार है। So sweet। तुम नहीं समझोगी। भाभी, अच्छा ही है ना कि माँ भी धैर्य से इतना प्यार करती है, कितना चाहती है उसे, है ना? हेलो। ओह या, भाभी को माँ भी बुलाने से ना कोई माँ नहीं बन जाती। पर कोई बात नहीं, ये माँ बेटे का प्यार ना बहुत कम दिनों का। मैं एक बार शादी करके इस घर में आ जाऊं, फिर पता चलेगा कि प्यार किसका सच्चा है, ये सो-कॉल माँ भी का या मेरा। आजकल तुम अपना जरा सा भी ख्याल नहीं रखते। लो खाओ। नहीं भाभी, मुझे भूख नहीं है, बिल्कुल भी भूख नहीं है, जरा से भी भूख नहीं है एक्चुअली। हम जानते हैं तुम्हारा मूड ठीक नहीं है, लेकिन गुस्सा खाने पर नहीं निकालते। और अब बिना टेंशन के खाना खाओ। देखो तो कितने दुबले हो गए हो। लेकिन भाभी, मुझे अभी संतोषी से बच के रहना पड़ेगा। अपना बदला लेने के लिए पता नहीं वो कब क्या कर दे। वो कुछ नहीं कर सकती। और इस बार तो हम ऐसा वार करेंगे कि चोट भी लगे और निशान भी दिखाई न दे। लेकिन भाभी, क्या ऐसा पॉसिबल है? ठहरे, संतोषी मट्टी के खिलौने की तरह बिखर चुकी है, लेकिन खेल तो हम तब भी सकते हैं। इतना सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है रिया। ये ना, ये तो माँ बेटे का प्यार है। So sweet। तुम नहीं समझोगी। भाभी, अच्छा ही है ना कि माँ भी धैर्य से इतना प्यार करती है, कितना चाहती है उसे, है ना? हेलो। ओह या, भाभी को माँ भी बुलाने से ना कोई माँ नहीं बन जाती। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।